हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मंडे को जो डाटा है उसके हिसाब से मार्केट एक बार को नीचे जाएगा, उसके बाद वहाँ से रिकवरी आ सकती है। तो मार्केट में वैसा ही कुछ हुआ है। मार्केट फॉल किया है, 25 के नीचे गया है और ये जो सपोर्ट था, यहाँ से सपोर्ट लिया था, वहीं से सपोर्ट लिया है। तो काइंड ऑफ ये अगर हम देखें तो ऐसे डब्लू बनाने की कोशिश हो रही है। तो देखते हैं ये कोशिश कब कामयाब होती है। फॉर द टाइम तो है और सपोर्ट भी लिया है अच्छी जगह 25,000 से। तो मार्केट में फॉल आया है और आपका नेक्स्ट अभी 4-5 दिन बचे हैं बजट को लेके। वैसे कोई चर्चा तो है नहीं, बट फिर भी अभी आज यूरोपियन यूनियन से हमारी ट्रेड डील भी है, पॉजिटिव है। बट वो ऑटो सेक्टर के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, और भी सेक्टर में है। बट यूएस से अगर हमारी डील होगी तो वो ज़्यादा पॉजिटिव होगा रादर देन इसके। और जो है कि आपका, बट ये फिर भी काफ़ी हेल्प करेगा। हम बहुत सारे इंपोर्ट्स हमको सस्ते मिलेंगे। जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी वो कम हो जाएगी अभी। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो लोगों को सस्ती मिलेगी। और अगर हम चार्ट देखें तो बैंक ये निफ्टी का है, 25,000 सपोर्ट लिया है। और ये बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी देखेंगे कैंडल काफ़ी अच्छी बनी, जो फ्राइडे को फॉल आया था मार्केट ने नियर अबाउट उसको इंगल्फ कर लिया है। और आज तो फ्राइडे के जो हाई था उसके भी ऊपर मार्केट गई थी, बट वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई है और क्लोजिंग नियर अबाउट हाई पे ही हुई है। कल फ्राइडे के हाई के पास भी, ओपनिंग के पास भी, और आज के जो हाई है उसके पास ही मार्केट 59,200 के पास क्लोज हुआ है उसके ऊपर। और निफ्टी क्लोज हुआ है 25,175 पे। तो क्लोजिंग तो ठीक है। अभी देखते हैं कि कल से मार्केट कैसे मूव करता है। क्या ये बजट की वजह से लोग जो भी बड़े प्लेयर हैं वो शॉर्ट कवर कर रहे हैं? अगर हम डेटा देखेंगे तो डेटा में ऐसा कुछ लग रहा है कि मे भी हो रहा है। पहले निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में ये फॉल आया था तो हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट में सेलर है, मार्केट इसके नीचे जाएगी तो घूम सकती है, क्योंकि 25,000 का एक लेवल है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है। मार्केट उसके नीचे गई है, सेलर आए हैं, सबको लगा मार्केट फॉल कर रही है, फिर फर्दर और फॉल करेगी, आए हैं, सबको लेके मार्केट ऊपर गई है, फिर फर्दर यहाँ से। और ये 25,165 का लेवल, ये काफ़ी जो है कि अच्छा लेवल था। ये लेवल हमको पहले से ही पता था कि ये इस लेवल के ऊपर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ये लेवल कैसे निकला था मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से मार्केट देखिए पूरे दिन यहीं से रेजिस्टेंस लिए, शाम को इसके ऊपर गई है। मॉर्निंग में नहीं गई। मॉर्निंग में गई होती तो जो एफ थे उनकी जो जो यहाँ से उन्होंने इस एक्सपायरी में जो भी पोजीशन बनाई थी उसका एवरेज था ये 25,165। इसलिए मार्केट इसके ऊपर नहीं जा रही थी मॉर्निंग में। शाम को गई। शाम को तो सब जो ऑप्शंस है वो तो जीरो हो गए होंगे, तो इसकी वजह से मार्केट शाम को गई है। मॉर्निंग में गई होती तो उनको शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ती, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने पूरा दिन मैनेज किया है और शाम को ही अपनी पोजीशन छोड़ी उन्होंने। तो देख सकते हैं हम जो है कि यहाँ पे ऐसा हुआ है। और कल के लिए देखें तो मार्केट 25,000 के नीचे 2 बार गई थी, और फिर वहाँ पे यहाँ से क्लोज लेके डायरेक्टली ऊपर गई है। तो यहाँ पे जो भी इधर बायर हैं और उनके एस एल 25 के नीचे है और वो प्रॉफिट में है, तो उनको तो हम टारगेट करेंगे नहीं। और जो है कि जो इधर कहीं आए हैं और इसके बाद आए ब्रेकआउट देख के, उनको हम देख सकते हैं। बट ये कंटिन्यू मूव था तो वो होल्ड किए होंगे, और हो सकता है वो ये भी सोच रहे हो कि 25,000 सपोर्ट ले ली, मार्केट में बेस बन गया है और मार्केट यहाँ से जा सकती है, तो बायर होंगे। तो इसके ब्रेकआउट के बाद जो आए हैं उनको ही देखना है। इधर वाले तो प्रॉफिट में है, और अगर प्रॉफिट में नहीं भी है तो वो 25 के नीचे ही अपना एसएल देंगे। और जो है कि मार्केट में इतना अच्छा मूव आया उसकी वजह से जो इधर सेलर आए थे वो अपनी पोजीशन तो कट कर दिए होंगे, तो सेलर के एसएल भी बहुत कम ही होंगे। तो इसकी वजह से मार्केट में ऊपर एसएल कम है सेलर के और नीचे बायर है। तो इस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो एसएल नीचे है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलेगी या गैप अप खुलेगी थोड़ा बहुत और गैप डाउन, तो अगर मार्केट बायर को लगेगा कि मार्केट बायर को टारगेट करना चाहती है तो हम सेलिंग का ऑप्शन देखेंगे। अगर सेलिंग की साइड आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप वेट करिए मार्केट तब सपोर्ट पे आए। कहीं पे भी नीचे आने के बाद कहीं पे लगे बुलिश पैटर्न बना रही है तो वहाँ से आप बाइंग का देख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर कोई प्लेयर यहाँ से मार्केट को टर्न किया है तो वो फर्दर और पैसे लगाएगा। अगर वो लगाएगा तो मार्केट फर्दर ऊपर जाएगी। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं जा रही है तो फिर आप सेलिंग का देख सकते हैं। बट उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा मार्केट को, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, ताकि मार्केट एक पैटर्न बनाए, तब समझ में आएगा। जैसे मार्केट यहाँ से मान लिया गैप अप खुली और यहाँ के क्लोजिंग प्राइस सपोर्ट ले रही थी, इसका मतलब मार्केट इसको ब्रेक करना चाहती है। मार्केट हाई क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन दे दी तो सेलर आएंगे। फिर मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो फिर ये है कि मार्केट ट्रैप बना रही थी, जो भी इधर बायर हैं, इधर बायर हैं, इधर बायर हैं, इनको निकाल दी और कुछ सेलर बुलाई और मार्केट ऊपर जा रही है। तो ऐसे देख सकते हैं। और टारगेट देखें तो पहला तो यही है, अगर मान लीजिए गैप अप हुई तो
इसके ऊपर गैप अप हुई तो पहला टारगेट हमारा ये हो जाएगा 340 का, 350 से 60, उसके बाद फिर हम कहीं यहाँ देखेंगे, बट ये तो अभी काफ़ी दूर है। बट फिलहाल ये कि अगर गैप अप हो गई तो देखना पड़ेगा, ये सपोर्ट की तरफ फिर काम करना चाहिए और यहाँ तक हम पहला टारगेट देखेंगे। और मान लिया गैप डाउन हो गई तो पहला रेजिस्टेंस तो यही रहेगा 234, इसके ऊपर निकलेगी तो फिर पहला टारगेट हमारा ये रहेगा 320 से 350। ये जो रेजिस्टेंस का एरिया है, जो आपका फ्राइडे का हाई है, ये रेजिस्टेंस तरह काम करेगा। ऑल द बैंक निफ्टी देखेंगे तो इसके ऊपर चला गया, बट निफ्टी नहीं जा पाया है। तो देखते हैं मार्केट ओपन कहाँ होती है। अभी के हिसाब से तो मे भी थोड़ा बहुत नीचे ही दिखा रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर होगी तो फिर देखना पड़ेगा कि अगर गैप डाउन हो गया, अगर इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक बुलिश नहीं देखना है। होता है क्योंकि मार्केट वन साइडेड मूव की एक्सपायरी की वजह से, मे भी जितने भी ऑप्शंस उनके थे और जो भी सेलर थे उनको निकाल दी मार्केट, और फिर फर्दर और भी फॉल कर सकती है। मान लीजिए यहाँ पे कहीं खुली और उसके नीचे नहीं जा पा रही और जो डे लो है उसको ब्रेक कर दी, जैसे यहाँ पे देखिए क्लोजिंग प्राइस के ऊपर गई है, अगर बाहर आए होंगे तो वहीं से मार्केट नीचे गिरी। तो अगर ऐसा कुछ करेगी मार्केट, यहाँ खुली ऊपर गई बट क्लोजिंग प्राइस से पहले से यहाँ टर्न हो गए, जो भी डे लो है उसको ब्रेक कर दी, तो हम फर्दर नीचे का देखेंगे एटलीस्ट यहाँ तक, फिर यहाँ तक। और अगर यहाँ तक कहीं आ गई तो मे बी 25 को फिर ब्रेक करे, बट उसका देखना बाद में है, पहले देखते हैं ओपनिंग कहाँ होती है। और बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में भी आपका, बैंक निफ्टी में तो काफ़ी अच्छा मूव आया है। जितने भी सेलर थे इधर, मार्केट ने सबको निकाल दिया। यहाँ पे जो सेलर थे मार्केट ने सबको निकाल दिया है। मार्केट यहाँ से फॉल की थी, 500 के नीचे गई, इसमें भी वही हुआ है, 500 के नीचे गई है। सेलर आए होंगे, मार्केट ने काफ़ी अच्छा ट्रैप किया और इसमें बुलिश न्यूज़ भी थी। एक्सिस बैंक का रिजल्ट था, इसकी वजह से एक्सिस बैंक 5% ऊपर था देखेंगे तो। HDFC भी 1%, ICI भी 1.3, SBI 2.3, बस कोटक डाउन था। तो सब बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव है क्योंकि 2 लाख करोड़ का RBI ने इन्फ्यूज़न के लिए बोला है, तो फिर बैंकिंग तो अच्छा करेगा ही और पैटर्न भी काफ़ी अच्छा बन रहा है, तो मे भी बैंक निफ्टी एक बार और ऑल टाइम हाई लगा सकता है। तो देखते हैं, अभी ट्रांजेक्शन देखें तो इधर वाले प्रॉफिट में ही हैं और ये सब अपना असल देने वाले हैं नहीं इतना ईजिली जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी। और अगर हम फ्लैट यहाँ कहीं खुलती है 200 पे अगर क्लोजिंग है तो फिर इसके ऊपर जाएगी तो 500 का लेवल आ जाएगा। अगर यहाँ से कहीं रेजिस्टेंस ले रही तो 500 का ब्रेकआउट दे सकती है। और अगर यहाँ पे कहीं ओपन हो गए मार्केट ऐसे ऐसे करती है तो भी क्लोजिंग प्राइस रेजिस्टेंस ले रही तो इसका ब्रेकआउट देगी तो फिर 500 आ जाएगा, 500 का भी दे सकती है, ये भी हम देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए नीचे आई और 59 यहाँ से कहीं सपोर्ट ले रही है ऐसे, तो इसका मतलब इसका ब्रेक डाउन देगी। ये बस मूव था, जो भी सेलर थे इधर उनको निकालने के लिए एक्सपायरी मूव था और उसके बाद मार्केट फर्दर और नीचे जा रही है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि मार्केट क्या करना चाहती है। अगर हम डेटा देखें तो डेटा में आज क्लाइंट ने अपनी जो फ्यूचर लॉन्ग कर रही थी उसको आज इन्होंने, मार्केट जब नीचे गई है तो उसमें लॉस में बुक किया है। 23,000 क्वांटिटी इन्होंने बुक कर ली लॉस में। और जो FIs हैं ये भी काफ़ी हैवी, इनके पास फ्यूचर शॉर्ट था, उन्होंने बुक किया 51,000। तो अभी फ्यूचर मार्केट जब डिप हुई थी तो इन्होंने फ्यूचर अपना निकाला है। और प्रो है, इन्होंने भी अपना जो फ्यूचर लॉन्ग किया था पूरा निकाल दिया अभी। लेकिन ऑप्शंस में FIs ने पोजीशन कट नहीं की है, ऑप्शन में बल्कि और ऐड किया है, कॉल शॉर्ट किया है इन्होंने 75,000 और पुट भी बाइंग की है। तो ये ऑप्शंस में पोजीशन कट नहीं कर रहे FIs, फ्यूचर में तो बाकी इन्होंने कट किया है। प्रो का देखेंगे, प्रो ने भी कॉल के लिए जो भी इनके पास कॉल शॉर्ट थी उसको बुक कर लिया है 1,71,000। अब इनके पास 36,000 कॉल शॉर्ट बची है और जो पुट था वो भी बुक कर लिया है। तो प्रो ने तो काफ़ी अच्छे अपने जो कि ऑप्शंस और फ्यूचर दोनों बुक किए हैं। बट जो FIs हैं वो फ्यूचर तो बुक किए हैं बट ऑप्शंस अभी होल्ड कर रहे हैं। क्लाइंट देखेंगे तो क्लाइंट ने भी जिनके पास कॉल बाइंग थी उसको कम किया है इन्होंने, मतलब लॉस में बुक किया है इस वीक, इस मंथली जो भी रही होगी उसको। और जो पुट शॉर्ट था उसको भी आज इन्होंने कम किया है। इसी वजह से मार्केट बाउंस भी किया होगा जब ये लॉस में। मे मार्केट फर्दर और ऊपर जाए तो ये मार्केट में मतलब एक आध झटका और दिखा सकती है ताकि ये अपनी पोजीशन और कट करे लॉस में। और मे बी ये अपनी फिर फ्यूचर, और अगर कल भी फ्यूचर ये कम करेंगे इसका मतलब मार्केट में ये ऑप्शंस का डाटा है ये तो मे बी चेंज हो जाए धीरे धीरे। अगर ये फ्यूचर कम होगा तो ये भी हो जाएगा। तो देखते हैं मार्केट में फर्दर और बाउंस अगर आएगा तो सस्टेन हो सकता है बाउंस, क्योंकि अपनी पोजीशन अगर फ्यूचर निकालेंगे मतलब मार्केट डिप आएगा, अगर ये पोजीशन अपनी कट करेंगे मार्केट में फिर बाउंस भी आएगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर है फिलहाल तो। और यहाँ से हम देखें अगर तो ये डेटा आपने देखा था वीकली, तो यहाँ पे देखिए 25,164 था ये लेवल, एवरेज निफ्टी 25,164 और वही था निफ्टी में। निफ्टी देखेंगे तो 25,164 के ऊपर देखिए नहीं जा पा रहा था। तो यहाँ से ये आया था कि जो भी इन्होंने
वीकली में अपना बनाया था इन्होंने एनालिसिस, वीकली में जो भी पोजीशन बनी थी उसका एवरेज था, इसकी वजह से मार्केट ऊपर नहीं जा रही थी। तो ये ट्रैक कर सकते हैं हम, जो भी ये बनाते हैं शीट वहाँ से पता चल जाता है। फिलहाल के लिए यही है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।